और चलिए फटाफट अंदाज की खबरों से हटकर खबरें विस्तार से देखते। बड़ी खबर रायगढ़ से, जहां हॉस्टल में छात्रा की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। वैदिक इंटरनेशनल स्कूल के हॉस्टल में छात्रा की मौत हुई है। बाथरूम में बेहोशी की हालत में छात्रा मिली है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने छात्रा को मृत घोषित किया है। सर्दी और बुखार की वजह से 2 दिन से छात्रा बीमार थी। तो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है रायगढ़ से। आपको एक बार फिर से बताते चले कि हॉस्टल में छात्रा की संदिग्ध मौत हुई है और वैदिक इंटरनेशनल स्कूल के हॉस्टल का ये पूरा मामला है, जहां पर छात्रा की मौत हुई है। बाथरूम में बताया जा रहा है कि बेहोशी की हालत में छात्रा मिली। अस्पताल उसे ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। जानकारी ये भी है कि सर्दी और बुखार की वजह से छात्रा 2 दिन से बीमार चल रही थी। तो देखिए, वैदिक इंटरनेशनल स्कूल जहां के हॉस्टल में ये छात्रा रह रही थी, 2 दिन से इसे सर्दी बुखार था, बीमार थी और अब यहाँ पर बेहोशी की हालत में मिली थी, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। वैदिक स्कूल में एक बच्ची का बहुत सर्दी खांसी था बता रहे हैं, और जो आज सुबह सुबह सो करके उठी है और बाथरूम गई थी। बाथरूम से काफ़ी टाइम तक वापस नहीं आई, तो बच्चे लोग वहाँ, अन्य जो बच्चे लोग और रहते हैं, वो लोग जाके देखे तो बच्ची जो बेहोशी हालत में गिरी हुई थी। जिस प्रबंधक के द्वारा उनके परिजनों को सूचना दिया गया, सब वहाँ उपस्थित हो गए थे, जिनको लेकर किसी वो लोग जिंदल अस्पताल ले गए थे। संभवतः जिंदल अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा अटैक आना बताया। वो जो है थाना में बिना सूचना दिए या प्रबंधक के द्वारा किसी प्रकार की हमको सूचना नहीं मिला था, और बच्ची को लेकर के वो लोग सीधा अपने गृहग्राम निकल गए थे। जैसे ही हमारे संज्ञान में आया तो परिजन से अभी बात हुई है, और बात करने के बाद उसमें विधिवत कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजा खान हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। राजा, अगर इस मामले में जांच पड़ताल शुरू हुई है तो शुरुआती जांच में क्या कुछ समझ में आ रहा है? जी, शुरुआती जांच में तो अभी ये पता चल रहा है कि लड़की को 2 दिन से बीमार थी, सर्दी खांसी का बुखार था, जिसको लेकर आज सुबह बाथरूम फ्रेश होने गई थी, जिसमें कुछ देर तक बाथरूम से बाहर नहीं निकलने पर वहां पे अलग रूम के छात्र द्वारा उनको आवाज दिया गया, जिसको दरवाजा की आवाज नहीं आने पर तत्काल प्रबंधक को सूचना दी गई। प्रबंधक के द्वारा उन दरवाजा खोला गया तो वहां पे बेहोश की हालत में मृतिका पड़ी हुई थी। हॉस्टल प्रबंधन का इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? हॉस्टल प्रबंधक इस मामले को लेकर अभी तक कुछ खुलकर सामने नहीं आ रही, ना कोई बयानबाजी कर रहे हैं। अभी तक उनकी तरफ से कोई ही स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, क्योंकि मामला सेंसिटिव था, इसीलिए ना पुलिस को सूचना दी गई, ना किसी प्रकार की मीडिया वाले से बातचीत की। परिजनों से क्या कोई बातचीत हुई है? परिजनों का क्या कुछ कहना है? जी, हादसे के बाद में मृतिका को तत्काल अस्पताल ले गया था, जहां पे डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद परिजन उनसे बिना पीएम करवाए उनको अपने गांव ले गए, जिसके बाद में मीडिया द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, तो जिसके बाद में तत्काल पुलिस के द्वारा उन्हें उनके गांव में पोस्टमार्टम करने के लिए कहा गया। जिसके बाद मालखरौदा गांव में पुलिस रायगढ़ की टीम मालखरौदा निकल चुकी है, जहां उनका पीएम कराया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा आपका जानकारी के लिए। इधर जेंडर आधारित हिंसा रोकने के लिए हम होंगे कामयाब पखवाड़ा अभियान के तहत रैली निकाली गई। रैली के जरिए भ्रूण लिंग परीक्षण से कन्या भ्रूण हत्या न किए जाने की शपथ दिलाई गई। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर M.L. कश्यप ने भ्रूण लिंग परीक्षण कराने को कानूनी अपराध बताया। बेटियों और बेटों को समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले, इसके लिए लोगों को रैली में जागरूक किया गया। 10 दिसंबर तक चलने वाले अभियान में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। PND एक्ट के तहत भ्रूण लिंग परीक्षण करना एक कानूनी अपराध है। उसके तहत लोगों को जागरूक करने हेतु यह रैली निकाली गई कि भ्रूण लिंग परीक्षण ना कराया जाए, क्योंकि ये कानूनी अपराध है और बेटियों में और बेटों को समान अधिकार है। उनका मतलब शिक्षा का, जीने का, तो सब लोगों को जागरूक करना है। ये उद्देश्य है हमारा। जो 10 दिसंबर तक ये पखवाड़ा चल रहा है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। बढ़ते आगे, इधर कैलाश पकवाना ने मध्य प्रदेश डीजीपी का चार्ज संभाल लिया है और चार्ज संभालने के बाद उन्होंने कहा कि अलग अलग शाखा का रिव्यू करूंगा और पुलिस को और बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा साइबर फ्रॉड को रोकने की कोशिश भी की जाएगी और सभी जिलों के एसपी से बात करने की बात भी उन्होंने कही है।
मेन फोकस जो आप प्राथमिकताओं का जो बोल रहे हैं, मेरा रहेगा बेसिकली कि पुलिस फोर्स को कैसे और बेहतर प्रोफेशनल बनाएं, कैसे रिस्पॉन्सिव बनाएं, कैसे अकाउंटेबल बनाएं, ये मेन फोकस रहेगा। कल्याण की बातें बीच में काफ़ी हुई हैं पूर्व में भी, उसको हम और